ये जो वीडियो आपने देखी, इस हौलनाक मंजर को तो मुझसे भी नहीं देखा गया। उन मासूम जानों के इस तरह मरने ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके सामने अपना नज़रिया इस वाक़े से मुतासिर होकर ज़रूर पेश करूँ। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात 20 जून के बाद की है, जब महकमा मौसमियात ने मानसून की जल्द आमद की पेशगोई कर दी थी और पूरे पाकिस्तान भर में 25 जून से मुकम्मल बारिशों के सिलसिले के बारे में आगाह कर दिया था, जिस पर किनको एक्शन में आना चाहिए था। क्या आपके पास इसका जवाब है? ज़रूर होगा। जी हाँ, इस खबर को सीरियस लेकर सो कॉल्ड NDMA यानी नेचुरल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और PDMA यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिनको आपके टैक्स से पे किया जाता है। और इन सो कॉल्ड अथॉरिटीज़ का अपनी अप्रोच के मुताबिक काम है कुदरती आफात आते ही एक्टिव हो जाना और उन तमाम मकामात जहाँ सिविलियंस की जान को ख़तरा हो उसे रेड अलर्ट कर देना और उन रास्तों को टेम्परेरी सील कर देना ताकि जानी नुकसान ना हो सके। इनकी खामियों की जितनी भी तारीफ की जा सके उतनी ही कम है, लेकिन यहाँ सारी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून 2 से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया था, जिसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी एक्टिविटी को टेम्परेरी बंद करने का कहा जाता है। और उनका कहना है कि हमने पहले से ही टूरिस्ट को रिवर्स के करीब जाने से मना किया और हमने जून 2 से ही तकरीबन इस रूल की 45 वायलेशंस रिकॉर्ड कर रखी हैं। और ये भी कि हमने सवात रिवर के पास वार्निंग साइंस भी लगाई हुई हैं उन एरियाज पर जहां जाना खतरे से कम नहीं होगा। इसी तरह का एक वाकया 2022 में भी हुआ था कोहिस्तान में, जब लोग डूब गए थे। हमें चाहिए था कि हम तब से ही कुछ सीख लेते आइंदा के लिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए बढ़ते हैं इस दर्दनाक हादसे की जानिब और जानते हैं ये सब कैसे और किसके साथ हुआ। तो जून 27 के रोज़ सवात रिवर में अचानक से सुबह 8 बजे आने वाला एक फ्लैशी फ्लड आते ही मुख्तलिफ लोकेशंस पर ऑलमोस्ट 75 लोगों को अपनी जद में ले लेता है, जिनमें से 58 लोगों को तो फौरन रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन बाकियों को नहीं किया जाता। आखिर ऐसा क्यों? फिजागत थी वो जगह जहां 18 लोग, जिनमें से 10 एक ही फैमिली से जो डस्का से सवार टूरिस्ट के तौर पर आए थे। 3 बचने वालों में से एक रिलेटिव राना अहमद अली का कहना है कि हम लोग यहाँ रिवर की साइड पर नाश्ता कर रहे थे और फिर दरिया में जाकर सेल्फीज लेने का सोचा। जब वहाँ गए तो इतना पानी मौजूद नहीं था जिससे ख़तरा महसूस नहीं हुआ, और फिर अचानक से पानी की इतनी बड़ी मिकदार दरिया में आ जाती है जिसकी वजह से हम कुछ ना करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जल्दी में बुलाने पर रेस्क्यू वर्कर्स टाइम पर आ तो गए, लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो रिवर से होते हुए उस हल्की सी चढ़ाई तक पहुंच सकें और उन्हें रेस्क्यू कर पाएं जहां पर वो सब मौजूद थे। डूबे हुए अफराद में से 9 की लाशें तो निकाल ली गई हैं, जिनमें अब्दुल सलाम और उनकी वाइफ और साथ में उनकी 2 डॉटर्स शेरमीन और तजमीन, और साथ में मोहसिन की वाइफ, उनकी बेटी मरियम और मोहम्मद अयान शामिल हैं। तो टोटल तकरीबन 9 लोगों की बॉडीज़ निकाल ली गई हैं और जबकि बाकियों की तलाश अभी तक रेस्क्यू टीम्स करने में लगी हैं। हो सकता है उनकी बॉडीज़ भी रिकवर हो जाएं। फ्लड के आने के कुछ ही देर तक 3 लोगों को, जो ज़्यादा दूर नहीं थे, रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि बाकियों को उनके अपने दम पर छोड़ दिया गया था और पूरे 2 घंटे के लिए वो वहाँ बेयारो मददगार खड़े थे और तब तक उनके लिए KP की गवर्नमेंट कोई इंतज़ाम नहीं कर पाई। आपको याद होगा PSL में जब बारिश हुई थी तो तब पानी को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का अरेंज किया गया था ताकि मैच एक पल भी ना रुक पाए और डिस्टर्ब ना हो, जबकि लोगों की जान उस पानी जितनी भी नहीं कि उनके लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर पाती। उम्मीद यही रखते हैं और दुआ भी है कि जो लोग अभी तक नहीं मिल पा रहे वो सब खैरियत से लौट आएँ। और अगर हमने इस आवाज़ को दबाए रखा तो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कल हम तक भी आ सकते हैं और साथ में और भी कई सारी जानें ज़ाया हो सकती हैं। और इस पर दोबारा अफसोस होने से अच्छा है कि हमें अभी अपनी ड्यूटीज़ को सही से अंजाम देना चाहिए ताकि इंसानी जान पर कोई समझौता ना हो सके।